ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अगर इस वक्त की बात करें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद है और मेरे साथ जो है फ्रेम में अगर हस्ती भी कहूं तो कम ना होगा, क्योंकि आज जो है अमर उजाला संवाद में पहुंचे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हैं और अन्य कलाकार भी पहुंचे। चलिए सीधा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम ममता नागर है। मैं मनुशक्ति ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ और बेसिकली मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मुद्दा रहा है हमेशा वो रहा है पर्यावरण संरक्षण की ओर, जहाँ पर मैं जल, जंगल और जमीन को बचाने की मुहिम लगाती हूँ। और इसी मुहिम के अंतर्गत मैंने देखिए नैनीताल में जो वनाग्नि हुई थी उसको कवर किया। वहाँ के लोगों पे जा करके जन चेतना जो है वो जगानी जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण का क्या हाल है हम सभी को पता है। देहरादून ने इस बार 43 डिग्री का टेम्परेचर देख लिया है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि देहरादून हमेशा ही एक जो है हरे भरे झुरमुट पेड़ों का शहर माना जाता था, सैलानियों के लिए ये प्रसिद्ध था, एजुकेशन के लिए बच्चे यहाँ पर आते रहे हमेशा से। तो क्यों आते रहे? क्योंकि यहाँ के आबो हवा बहुत ही शुद्ध थी। डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी आबो हवा चेंज करनी है, कोई मरीज है, पेशेंट है, तो उसको देहरादून जाना चाहिए। तो देहरादून हमेशा से ही प्रकृति का सिंबल रहा है। तो इसीलिए जो है मैं अपने बाइक राइडिंग के माध्यम से जन मानस को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अभी भी आप प्रकृति के बैलेंस को समझिए, और जिस तरीके से हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं उसी तरीके से हम प्रकृति के पेड़ पौधों की भी देखभाल करें, तो ये देहरादून हमेशा की ही तरह बहुत ही हरा भरा हो जाएगा। मैडम, आज प्रोग्राम में पहुंची, सीएम साहब की बातों से भी अवगत हुई हैं, तो क्या कहेंगी? सीएम साहब ने जितनी बातें की उनसे आश्वासित? जी, सीएम साहब की बातें देखिए हमेशा ही बहुत ही मोटिवेशनल रहती है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहती है। और जैसा कि उनका कहना है कि ग्राउंड लेवल पे कार्य चल रहा है, जिसमें वो पूरी तरीके से अपनी पुरजोर कोशिश के साथ अपनी टीम के साथ में लगे हुए हैं। तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जितनी भी समस्याएं हैं हमारे पहाड़ को लेकर, आपको देखिए कि पहाड़ हमेशा जो है एक त्रासदी हमारी रही है उत्तराखंड के, कि हम लोग यहाँ पर जितने भी है बाढ़ग्रस्त आप देख लीजिए, भूस्खलन आप देख लीजिए, वनाग्नि आप देख सकते हैं। तो पहाड़ों का जीवन हमेशा से ही बहुत कठिन रहा है, और इस कठिनाई को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जनमानस जो है वो संवेदनशीलता को समझे। साथ साथ में हमारे जितने भी मंत्री हैं और हमारे जो सीएम धामी जी वो तो ये समझते ही हैं, इसलिए उन्होंने आगे जो है बहुत सारे ऐसी मुहिम निकाली हुई है जिसकी मदद से उत्तराखंड का पर्यटन को विकास दिया जाएगा, यहाँ की जो पलायन की स्थिति है उसको रोका जाएगा, और यहाँ पर पर्यावरण सुगम करने के लिए जितनी भी डेवलपमेंट हो सके वो करी जाएगी। देखिए किसी भी अगर हम उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर हम पेड़ काटने की बात करते हैं तो मेरा मानना ये है कि आप एक पेड़ काटिए लेकिन 100 पेड़ लगाइए। कहीं ना कहीं हमें इकोलॉजी बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। तो चलिए, खैर, समय देने के लिए शुक्रिया। आपको तो हम अमूमन देखते ही रहते हैं, आपका तो लिबास भी जो है ये दर्शाता है कि आपको पेड़ों से कितनी मोहब्बत है। तो हमारे जो दर्शक वीडियो से जुड़े हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे पर्यावरण को लेकर? देखिए, अगर आपको जीवन खुशहाल चाहिए तो प्रकृति को बचाना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से आए दिन कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़खानी की जा रही है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, उसी के कारण जो पर्वतीय अंचल है वहाँ पर जो आपदा का जन्म हो रहा है, पेड़ पौधे कटने से आपदा को जन्म हो रहा है, जंगलों में आग लगने से आपदा को जन्म हो रहा है, कि तमाम चीज़ों में हम स्थानीय लोगों को भी आगे आना होगा। हमें सरकार का भरोसा ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने हमको सुविधाएं दी हैं लेकिन उनका संवारना हमारी ज़रूरत है। क्योंकि केदारनाथ में अगर आपदा आई है तो उस केदारनाथ आपदा, हम तो पर्वतीय जिलों के रहने वाले लोग हैं, गाँव के रहने वाले लोग हैं, हमें मालूम है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कि बारिश होगी तो आपदा भी आएगी, लेकिन उनसे बचाव के लिए जो लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, तो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति को आप समझिए, हमारे प्रदेश को, हमारे राज्य को आप दोष ना दे दे कि भाई वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हो पा रही। भाई जब तुम्हें सुविधाएं दे रही हैं, प्रकृति ने तुम्हें गर्मी के दिन दिए हैं, तो उन दिनों आप यात्रा में आइए ना। इस बरसात में आने की ज़रूरत क्या है? मैं उनको यही हिदायत करना चाहूँगा कि देवभूमि में पहाड़ जो पर्वतीय जिला है और 4 धाम जो हमारी यात्राएं हैं, भगवान जो बसे हुए हैं वो हमारे ऊंचे पर्वतों के अंचलों में बसे हुए हैं। ऐसे जगह यात्रा में ना आए, घर में बने रहें। जब यहाँ का मौसम खुशनुमा हो जाएगा तब देवभूमि में पहाड़ उत्तराखंड आपका अभिनंदन और स्वागत और आमंत्रित करता है। लेकिन इस तरीके से तुम भीड़ तंत्र में आएंगे तो जिसका सीधा प्रभाव जो है कि हमारे ग्लेशियरों भी पड़ेगा, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो निश्चित तरीके से झील भी बनेंगे, आपदा भी आएगी। ये तमाम चीज़ें, ये भी एक कारण हो सकता। तो मैं यही कहना चाहूँगा मेरे जितने भी जो लोग मुझे आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि अगर हमने प्राकृतिक संसाधन बचा के रखेंगे, पर्यावरण का संतुलन बना के रखेंगे, तभी जाकर हमारे आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रहेगा और संवेदनशील मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी। समय देने के लिए शुक्रिया सर। 2 शब्द आप दें। मैं सुरेंद्र नाथ भट्ट,
सर के साथ ही जुड़ा हूँ मैं, और मेरा अपना एनजीओ है इंस्पायर फाउंडेशन। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उत्तराखंड हमारा भौगोलिक परिस्थिति से भिन्न भिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ पर्यावरण की दृष्टि में क्या कर रही है सरकार हमारी। पर्यावरण के नाम पे केवल बातें करती है, काम कुछ नहीं है। पेड़ लगा दिया आपने, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसकी देखरेख कौन करे? देखभाल नहीं। मेन बात देखभाल तो नहीं हो रही, तार बाढ़ नहीं है। अब देखना आप 2 महीने बाद पेड़ सूख जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? ये बातें करते हैं 5 करोड़ पेड़ लगा दिए, 10 करोड़ पेड़, अरे कहाँ जा रहे तुम्हारे पेड़? देखो जाके धरातल पे जा करके। मैं जीरो ग्राउंड पे गया हूँ, मैंने देखा है, मैं समाज सेवी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, कोई पेड़ नहीं मिलेगा आपको 1 साल के अंदर, अगले साल कोई पेड़ नहीं मिलेगा। मैं बहुत आपका कहना है कि पेड़ लगाने के साथ जिम्मेदारी बनती है, दायित्व बनता है कि उसकी देखरेख भी की। बिल्कुल, जैसे बच्चे को पालते हैं ना, बच्चे को कम से कम 10 साल की उम्र तक माँ बाप उसका लैट्रिन पेशाब साफ करते हैं, कपड़े पालते हैं, 4 बार कपड़े बदलते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधों की रखवाली नहीं होगी, आप एक भी पेड़ नहीं बचेगा आपको। खाली झूठी हवाई भाई बातें करते हैं, सरकार बोलती है कि हम पेड़ लगा दिए, कुछ नहीं लगा के फायदा आपको लगता है सरकार से अलावा जो है आम जनमानस को भी इसमें अवेयर रहना? बिल्कुल बिल्कुल महोदय, मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस को तो बहुत ही ज्यादा जागरूक होना चाहिए कि पेड़ नहीं बचेगा। तो एक दिन हमारे हरक सिंह रावत जी ने कहा था कि सांसें हमारी कम हो रही हैं, ठीक उसी तरह हो जाएगा जिस तरह से गैस का सिलेंडर लेके जाएंगे ना हम लोग, सांसों को इस तरह से हमारा हाल हो जाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए आपको पर्यावरण को ध्यान देना नहीं पड़ेगा, नहीं देंगे तो एक दिन दिल्ली जैसा बांध होने वाला है। जहाँ मैं रहता हूँ, भावाला गाँव में रहता हूँ मैं, वहाँ अभी भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल। मेहरबानी, शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े, उन्होंने जो है पर्यावरण को लेकर जितनी भी बातें की वो आप सभी के सामने है। वीडियो को एक शेयर भी कीजिएगा और कहीं ना कहीं वीडियो को एक कमेंट भी दीजिएगा, और आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। तमाम अपडेट हम आपको इसी चैनल पर इसी तरह से दिखाते रहेंगे।